हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम किरण प्रीवियस ईयर से आधुनिक भारत के इतिहास में टाइप 5 का क्वेश्चन कर चुके हैं। आज देखेंगे हम लोग टाइप 6 का क्वेश्चन। देखिए टाइप 6 के क्वेश्चन में क्या दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुना जाने वाला एकमात्र भारतीय कौन था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना या चुने जाने वाला एकमात्र भारतीय कौन था। इसमें पहला ऑप्शन दिया है विजय लक्ष्मी पंडित, सेकेंड ऑप्शन दिया है वी.के. कृष्ण मेनन, थर्ड ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है राजेश्वर दयाल। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट नंबर में देखिए फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें क्या दिया है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। इसमें ऑप्शन देखिए आप लोग इसमें विजय लक्ष्मी पंडित, सेकेंड ऑप्शन दिया है शारदा मुखर्जी, थर्ड ऑप्शन दिया है फातिमा बीबी और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है सरोजिनी नायडू। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर में। देखिए सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन सरोजिनी नायडू। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग थर्ड नंबर, जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था। जब भारत और रूसी के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था। इसमें पहला ऑप्शन दिया है निकिता खुश्चेव, सेकेंड ऑप्शन दिया है लियोनिड ब्रेजनेव, थर्ड ऑप्शन दिया है यूरी एंड्रोपोव और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है मिखाइल गर्बाचेव। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा तीन नंबर में। देखिए तीन का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन निकिता खुश्चेव और चौथा ऑप्शन इसमें देखिए आप लोग चौथा क्वेश्चन, सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था। सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया है के.एम. पडिक्कर, सेकंड ऑप्शन दिया है वी.के. कृष्ण मेनन, थर्ड ऑप्शन दिया है इसमें विजय लक्ष्मी पंडित और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है प्रोफेसर महालनोबिस। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा चार नंबर में। देखिए चार का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन विजय लक्ष्मी पंडित। और पाँच नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सिक्के द्वारा सीमांकन किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का किसके द्वारा सीमांकन किया गया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया लॉर्ड माउंटबेटन, सेकेंड ऑप्शन दिया सर सिरिल रैडक्लिफ, थर्ड ऑप्शन दिया स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स और चौथा ऑप्शन इसमें दिया लॉरेंस। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा पाँच नंबर में। देखिए पाँच का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सर सिरिल रैडक्लिफ। और छः नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी। इसमें ऑप्शन देखिए आप लोग, इसमें पहला ऑप्शन दिया है 1947 में, सेकेंड ऑप्शन दिया 1948 में, थर्ड ऑप्शन दिया 1949 में, चौथा ऑप्शन इसमें दिया 1950 में। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 1950 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग सेवन नंबर क्वेश्चन, 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। इसमें पहला ऑप्शन दिया अयूब खान, सेकेंड ऑप्शन दिया है इसमें यहया खान, चौथा ऑप्शन इसमें थर्ड ऑप्शन दिया है जे.ए. भुट्टो और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है बेनजीर भुट्टो। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा सेवन नंबर में। देखिए सेवन का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जे.ए. भुट्टो। और आठ नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए आठ नंबर में क्या दिया है इसमें, पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया। इसमें ऑप्शन दिया पहला ऑप्शन में देखिए महात्मा गांधी, सेकेंड ऑप्शन दिया भगवान बुद्ध, थर्ड ऑप्शन दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन इसमें दिया स्वामी दयानंद सरस्वती। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा आठ नंबर में। देखिए आठ का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नाइन नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया 1970 में, सेकेंड ऑप्शन दिया 1971 में, थर्ड ऑप्शन दिया 1972 में और चौथा ऑप्शन इसमें दिया 1976 में। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा नाइन नंबर में। देखिए नाइन का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 1972 ईस्वी में। टेन नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ। पहला ऑप्शन दिया 1949 में, सेकेंड ऑप्शन दिया 1962 में, थर्ड ऑप्शन दिया 1954 में और चौथा ऑप्शन इसमें दिया इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर में।
देखिए 10 का राइट आंसर हो जाए थर्ड ऑप्शन 1954 ईस्वी में। और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? पहला ऑप्शन दिया डी आइजनहावर, सेकेंड ऑप्शन दिया जिमी कार्टर, थर्ड ऑप्शन दिया जॉर्ज वाशिंगटन, चौथा ऑप्शन इसमें दिया रोनाल्ड रीगन। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर में। देखिए 11 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन डी आइजनहावर। और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा रजवाड़ा स्वतंत्रता के बाद भारतीय संगठन में सम्मिलित नहीं हुआ? पहला ऑप्शन दिया हैदराबाद, सेकेंड ऑप्शन दिया जूनागढ़, थर्ड ऑप्शन दिया कश्मीर और चौथा ऑप्शन इसमें है जोधपुर। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर में। देखिए 12 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हैदराबाद। और 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे? पहला ऑप्शन दिया था 1984, सेकेंड ऑप्शन दिया 1964, थर्ड ऑप्शन दिया 1974 और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है इसमें 1954 ईस्वी में। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर में। देखिए 13 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 1964 ईस्वी तक। और 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? पहला ऑप्शन दिया नंदिनी सतपथी, सेकेंड ऑप्शन दिया सुचिता कृपलानी, थर्ड ऑप्शन दिया सुश्री मायावती और चौथा ऑप्शन इसमें दिया शीला दीक्षित। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर में। देखिए 14 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सुचिता कृपलानी। और ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार था? स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार था? इसमें ऑप्शन देखिए आप लोग इसमें, पहला ऑप्शन दिया श्री राजगोपालचारी, सेकेंड ऑप्शन दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा ऑप्शन इसमें दिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर में। देखिए 15 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 60 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पहला ऑप्शन दिया है लॉर्ड माउंटबेटन, सेकेंड ऑप्शन दिया है वीवी गिरी, थर्ड ऑप्शन दिया है सी राजगोपालचारी और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है लॉर्ड डलहौजी। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 नंबर में। देखिए 16 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें क्या दिया है, बांग्लादेशी मुक्ति संग्राम के समय भारतीय सेना प्रमुख था? बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भारतीय सेना प्रमुख था, इसमें पहला ऑप्शन दिया राय वूचर, सेकेंड ऑप्शन दिया रोब लॉकहार्ट, थर्ड ऑप्शन दिया के.एम. करियप्पा और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है सैम मानेकशा। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर में। देखिए 17 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सैम मानेकशा। और 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें, निम्नलिखित में से किसे कायद ए आजम नाम दिया गया था? पहला ऑप्शन दिया जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड ऑप्शन दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, थर्ड ऑप्शन दिया महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन इसमें दिया मोहम्मद अली जिन्ना। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर में। देखिए 18 का राइट आंसर जो फोर्थ ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें क्या दिया है, स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें पहला ऑप्शन दिया है निकोलाई बुल्गानिन, सेकेंड ऑप्शन दिया है मिखाइल गोर्बाचेव, थर्ड ऑप्शन दिया बोरिस येल्त्सिन, चौथा ऑप्शन दिया है व्लादिमीर पुतिन। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर में। देखिए 19 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा निकोलाई बुल्गानिन। और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें, बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले, इसमें फिलअप करना है, मंत्री थे। इसमें पहला ऑप्शन दिया है कानून, सेकेंड ऑप्शन दिया है श्रम, थर्ड ऑप्शन दिया है वित्त और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है रक्षा। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर में। देखिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कानून मंत्री थे। और 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। इसमें पहला ऑप्शन दिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सेकेंड ऑप्शन दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, थर्ड ऑप्शन दिया विजय लक्ष्मी पंडित और चौथा ऑप्शन इसमें दिया राजकुमारी अमृत कौर। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर में। देखिए 21 का राइट आंसर जो फोर्थ ऑप्शन राजकुमारी अमृत कौर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें क्या दिया है, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें पहला ऑप्शन दिया वीपी देसाई, सेकेंड ऑप्शन दिया है मोरार देसाई, थर्ड ऑप्शन दिया है गुलजारी नंदा और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है चरण सिंह। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर में। देखिए 22 का राइट आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन गुलजारी लाल नंदा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें, देखिए गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा 22 नंबर में।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वो कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। इसमें पहला ऑप्शन दिया पुडुचेरी, सेकेंड ऑप्शन दिया दादरा और नगर हवेली, थर्ड ऑप्शन दिया है सिक्किम और चौथा ऑप्शन दिया है गोवा। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर में। 30 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन दादरा और नगर हवेली। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें, डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखी शब्दावली प्रकाशित की थी। इसमें पहला ऑप्शन दिया 1966 से 67 में, सेकेंड ऑप्शन दिया 1967 से 68 में, थर्ड ऑप्शन दिया 1965 से 66 में, चौथा ऑप्शन इसमें दिया 1964 से 65 में। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड नंबर में। देखिए 24 का राइट आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन 1965 से 67 ईस्वी तक, 1965 से 66 ईस्वी तक। और 25 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें, निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई। पहला ऑप्शन दिया 1944 में, सेकेंड ऑप्शन दिया 1901 में, थर्ड ऑप्शन इसमें दिया 1862 में, चौथा ऑप्शन इसमें दिया 1899 में। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर में। देखिए 25 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1944 ईस्वी में। 25 का क्या आंसर हो जाएगा 1944 ईस्वी, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग टाइप 7 का क्वेश्चन। टाइप 7 का क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास में। ये देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ। पहला ऑप्शन दिया 1932 में, सेकेंड ऑप्शन इसमें दिया 1939 में, थर्ड ऑप्शन दिया 1935 में, चौथा ऑप्शन इसमें दिया 1942 में। बताइए आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा टाइप 7 का पहला क्वेश्चन में। ठीक है, टाइप इसका हो जाएगा राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन 1935 ईस्वी में। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ 1935 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था। पहला ऑप्शन दिया सर एचवर्ड लुटियंस, सेकेंड ऑप्शन दिया हर्बर्ट बेकर्स, थर्ड ऑप्शन दिया रॉबर्ट कोर टोर टसेल और चौथा ऑप्शन इसमें दिया एंटोनिन रेमंड। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर में। सेकेंड का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हर्बर्ट बेकर्स ने। और ये देखिए आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, देशबंधु इनकी उपाधि है। पहला ऑप्शन दिया BR अम्बेडकर, सेकेंड ऑप्शन दिया CR दास, थर्ड ऑप्शन दिया BC पाल और चौथा ऑप्शन इसमें दिया रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर में। 3 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन CR दास को। और ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, उपनिवेशी भारत में निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी। पहला ऑप्शन दिया MK गांधी, सेकेंड ऑप्शन दिया ज्योतिबा फूले, थर्ड ऑप्शन दिया पंडिता रमाबाई और चौथा ऑप्शन इसमें दिया BR अम्बेडकर। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर में। देखिए 4 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन BR अम्बेडकर ने। और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए गए जाते हैं। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया गोवा, सेकेंड ऑप्शन दिया कालीकट, थर्ड ऑप्शन दिया कनानौर और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है कोचीन। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर में। देखिए 5 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन गोवा में। और ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ। पहला ऑप्शन दिया विलियम बेंटिंग, सेकेंड ऑप्शन दिया वेलेजली, थर्ड ऑप्शन दिया वेवेल और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है माउंटबेटन। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर में। देखिए 6 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन माउंटबेटन। और 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें क्या दिया है, समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है। इसमें पहला ऑप्शन दिया बुद्धिजीवी, सेकेंड ऑप्शन दिया गरीब लोग, थर्ड ऑप्शन दिया मध्य वर्ग और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है कामगार। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर में। देखिए 7 का राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन कामगार। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन में, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया। इसमें ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। देखिए 8 का राइट आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें,
1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? इसमें पहला ऑप्शन दिया लखनऊ, सेकेंड ऑप्शन दिया कानपुर, थर्ड ऑप्शन दिया दिल्ली और चौथा ऑप्शन इसमें दिया इलाहाबाद। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर में? देखिए 9 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इलाहाबाद में। और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें 10 नंबर में देखिए यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में कुछ दिनों पहले भारत के किस स्मारक को शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन दिया उज्जैन स्थित जंतर मंतर, सेकेंड ऑप्शन दिया वाराणसी स्थित जंतर मंतर, थर्ड ऑप्शन दिया दिल्ली स्थित जंतर मंतर और चौथा ऑप्शन इसमें दिया जयपुर स्थित जंतर मंतर। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर में? देखिए 10 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जयपुर स्थित जंतर मंतर। ये 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? पहला ऑप्शन दिया नेहरू, सेकंड ऑप्शन दिया गांधी, थर्ड ऑप्शन दिया विनोबा भावे, चौथा ऑप्शन इसमें दिया जयप्रकाश नारायण। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर में? देखिए 11 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन गांधी जी ने। और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया इसमें। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। इसमें पहला ऑप्शन दिया आनंद मठ, सेकेंड ऑप्शन दिया गोदान, थर्ड ऑप्शन दिया गोरा, चौथा ऑप्शन इसमें दिया है देवदास। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर में? देखिए 12 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आनंद मठ से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? पहला ऑप्शन दिया राजीव गांधी, सेकेंड ऑप्शन दिया खान अब्दुल गफ्फार खान, थर्ड ऑप्शन दिया लियाकत अली खान और चौथा ऑप्शन इसमें दिया राम मनोहर लोहिया। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर में? 13 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन खान अब्दुल गफ्फार खान। और 14 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध हैं? पहला ऑप्शन दिया दुर्गाबाई, सेकेंड ऑप्शन दिया पद्मिनी और थर्ड ऑप्शन दिया अहिल्या बाई और चौथा ऑप्शन इसमें दिया लक्ष्मीबाई। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर में? 14 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन लक्ष्मीबाई। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें आप 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण की रचनाकार कौन थे? पहला ऑप्शन दिया माइकल मधुसूदन, सेकेंड ऑप्शन दिया जेम्स लॉन्ग, थर्ड ऑप्शन दिया दीनबंधु मित्र और चौथा ऑप्शन इसमें दिया बंकिम चंद्र। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर में? 15 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन दीनबंधु मित्र। और 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें। निम्नलिखित में से किसे पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था? निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था? इसमें पहला ऑप्शन दिया जॉर्ज यूले, सेकेंड ऑप्शन दिया विंसेंट आर्थर स्मिथ, थर्ड ऑप्शन दिया मैक्स मूलर और चौथा ऑप्शन इसमें दिया चार्ल्स विलिंगकस। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर में? 16 का राइट आंसर जो फोर्थ ऑप्शन चार्ल्स विलिंगकस। और 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दो आर्किटेक्ट हैं जिन्हें फिलअप करना है शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। पहला ऑप्शन दिया इलाहाबाद, सेकेंड ऑप्शन दिया चंडीगढ़, थर्ड ऑप्शन दिया रायपुर, चौथा ऑप्शन इसमें दिया है नई दिल्ली। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर में? 17 का राइट आंसर जो फोर्थ ऑप्शन नई दिल्ली को। और ये देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में माना जाता था? निम्नलिखित में से किससे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में माना जाता था? इसमें पहला ऑप्शन दिया बुद्ध जयंती पार्क, सेकेंड ऑप्शन दिया लोडी गार्डन्स को और थर्ड ऑप्शन दिया है डीआर पार्क को, चौथा ऑप्शन इसमें दिया है मुगल गार्डन्स को। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर में? 18 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन लोडी गार्डन्स को। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें। देखिए 19 नंबर क्या दिया है। सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई किस कला अवधि में बनाया गया था? इसमें पहला ऑप्शन देख लीजिए आप 1878 से 1888 के बीच, सेकेंड ऑप्शन दिया 1843 से 1853 के बीच, थर्ड ऑप्शन दिया 1933 से 1943 के बीच और चौथा ऑप्शन इसमें दिया 1911 से 1921 के बीच। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर में? देखिए 19 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1878 से 1888 के बीच। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है? निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है? पहला ऑप्शन दिया ग्वालियर,
सेकेंड ऑप्शन दिया है जबलपुर, थर्ड ऑप्शन दिया है इंदौर, चौथा ऑप्शन इसमें दिया है उज्जैन। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर में। देखिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ग्वालियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था। पहला ऑप्शन दिया है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सेकेंड ऑप्शन दिया है विलियम जोन्स, थर्ड ऑप्शन दिया है जेम्स प्रिंसेप, चौथा ऑप्शन इसमें दिया है चार्ल्स विलिंकस। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर में। 21 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन चार्ल्स विलिंकस। और 22 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में बृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया 1931 में, सेकेंड ऑप्शन दिया 1911 में, थर्ड ऑप्शन दिया 1911 में, 21 में, चौथा ऑप्शन इसमें दिया 1951 ईस्वी में। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर में। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन 1921 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और 23 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें, 23 नंबर में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रैम्प के समान है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रैम्प के समान है। इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, चीन मीनार, सेकेंड ऑप्शन दिया है विक्टोरिया मेमोरियल, थर्ड ऑप्शन दिया है गेटवे ऑफ इंडिया, चौथा ऑप्शन इसमें दिया है इंडिया गेट। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर में। 23 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इंडिया गेट। और 24 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें, देखिए 24 नंबर में क्या दिया है, शांति घाटी आंदोलन इसमें फिलअप करना है राज्य में शुरू किया गया था। शांति घाटी आंदोलन राज्य में शुरू किया गया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया उड़ीसा में, सेकेंड ऑप्शन दिया केरल में, थर्ड ऑप्शन दिया आंध्र प्रदेश में, चौथा ऑप्शन इसमें दिया हिमाचल प्रदेश में। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर में। देखिए 24 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन केरल में। 24 का क्या हो जाएगा राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन, शांति घाटी आंदोलन केरल राज्य में शुरू किया गया था। और 25 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 1947 में हैदराबाद का निज़ाम निम्न में से कौन था। 1947 में हैदराबाद का निज़ाम निम्न में से कौन सा। इसमें पहला ऑप्शन दिया मीर महबूब अली खान, सेकेंड ऑप्शन दिया उस्मान अली, थर्ड ऑप्शन दिया अकबर अली खान, और चौथा ऑप्शन दिया है नासिर जंग। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर में। देखिए 25 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन उस्मान अली खान।